लास्ट सेक्शन में कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, जो सिलेबस है उसमें ऑर्गेनिक के अंदर जो है चैप्टर हटाए गए हैं वो हैं, एक तो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो 11th का चैप्टर था। एक 12th का चैप्टर है, वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दूसरा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है वो है पॉलीमर का। सॉरी, एनटी वालों को पता चल चुका है ना कि आप भी डिप्रेशन में हो। कम से कम 15 मिनट तक बजानी है तालियां। ये गूंज जो है एनटीए तक जानी चाहिए, टेबल नहीं बजाना है। मैंने कहा था टेबल नहीं बजाना मूर्खो। टेबल नहीं बना, टेबल पे नहीं, टेबल भी कूट रहे हो, नीचे को दिक्कत आएगी ना यार, आराम से करते तो। चले आगे ना, बात करते हैं यहाँ पर। ये ऐसी डेरिवेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, इसको निकालेगा। सी एस सी, सी एस सी सी ओ आएगा ओ एच, और यहाँ निकलेगा एस सी एल। कंटिन्यू रखो, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे निकल, करते रहो चलो आज। यह बनेगा सी एस सी ओ एच बनेगा यहाँ पर। इस रिएक्शन में नुकसान ये है कि यहाँ पर आपका NaOH जो है रहेगा तो सॉल्ट बना देगा, माइनस, वो यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे लोन पे अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये Cl को हटाएगा यहाँ पर। Cl जो है लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ आपका बनेगा NH2 बनेगा, यहाँ से निकलेगा HCl निकलेगा। ठीक, एल्कोहल के अंदर लोन पे अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर, तो ना यहाँ पे OR आपका आएगा। RMgx में यहाँ पे माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो CH3CO यहाँ होगा R। RMgx जो है गिना है, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पे Cl को हटाएगा वो। सारी कहानी यही है। इसके अंदर RMgx के अंदर ये गिरना जो रिएजेंट है ये अगेन कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो RMgx फर्दर ये माइनस चार्ज है अगेन अटैक करेगा, तो ना इसको अटैक करेगा यहाँ। कीटोन में कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप जो है Cl है। ठीक है, तो CH3CO माइनस चार्ज, यहाँ पे R और यहाँ पे Gr का R चला। ये Mgx जो है आपका ये आ जाएगा, Mgx जो है सोल्ट का फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा। ये है अल्काइल कैडमियम, इसमें भी अगेन यहाँ पे माइनस चार्ज है, अटैक करेगा यहाँ पर, तो CH3CO यहाँ जाएगा R। रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप क्यों होगी? क्योंकि एक्चुअली देखिए आप, आर आर ये कैडमियम है। कैडमियम जो होता है एक मेटल है, सप्लाई करेगा सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे जेल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जेल चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है। तो मैग्नीशियम कैडमियम, मैग्नीशियम कैडमियम ये दोनों ही कंपाउंड जो नीचे लिखे गए हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल और कार्बन की फ्रेंडशिप हो रखी है। मैग्नीशियम और कैडमियम में देखा जाए तो मैग्नीशियम एस ब्लॉक का मेटल है, ये काफी हाईली रिएक्टिव है, तो इस आर पे माइनस चार्ज बहुत बढ़िया होगा, ये आपका काफी रिएक्टिव है। इसके मुकाबले में कैडमियम जो है, कैडमियम डी ब्लॉक का मेटल है, इतना स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं होता है,
तो R पे माइनस चार्ज बहुत कम है, तो ये कैडमियम वाला जो काम है वो एक ही बार होगा। मैग्नीशियम जो होगा, गिरनर एजेंट जो है वो एक बार रिएक्शन करेगा, अगर आप एक बार लेंगे तो अगेन अटैक कर जाएगा। लेकिन कैडमियम की रिएक्शन यहीं खत्म हो जाएगी। तो कीटोन बनाने के लिए मैग्नीशियम और कैडमियम में से कैडमियम वाले को प्रीफर करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो अगेन रिएक्शन कर सकता है। लिखें इसको, क्वेश्चन निपटा तरीके। हेडिंग देख लो अपने हिसाब से। कार्बोक्सिलिक एसिड जो डेरिवेटिव हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के चारों बच्चे हैं, उनकी रिएक्शन की बात चल रही है। उसकी जो मेन मैकेनिज्म है वो तो लास्ट सेक्शन में बताई थी कि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, एनएसआर का एक पार्ट है, 2 स्टेप होते हैं, एडिशन एलिमिनेशन। रिएक्शन होती कैसे, हमें न्यूक्लियोफाइल को पहचानना होता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप को हटा के वहां पे लग जाएगा। तो सीएल की जगह यहाँ पे OH OH NH2 OR R ग्रुप लगाए, और यहाँ पे लगा R ग्रुप। जो मैंने कैडमियम में जो बताया था वो मैंने इसको लिखा है, क्वेश्चन दे रहा है उसको हम निपटाइए। हाँ, आप, वो मैं बता रहा था, लेकिन मैंने बताया था, लेकिन वो उस तालियों की गूंज के अंदर आवाज तो पहुंच नहीं बेटा। कोई बात नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, हाँ दिक्कत है। दिमाग लगाओ अपना। पता नहीं ऑटोमाइज हो गया, कहाँ दिक्कत आ रही है।
क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन निपटाइए। मॉड्यूल 6। अमन राज कुछ क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हैं, वो है एक्सेस टू का 44। भाई ऐसा है, वो एनएआर रिएक्शन है, किन्ना रीजन की रिएक्शन होगी एनएआर, तो वहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है। 56 के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो जो है हमने लिखा था पॉप रूल, वो उससे रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा। एक्सेस वन का जो क्वेश्चन 73 पूछ रहे हो, बेसिकली रोजनमोल रिएक्शन जो होता है वो RCOCl पे होता है। हम लोग बेरियम सल्फेट लेते हैं, उस वजह से जो है आपका बॉन्ड टूट जाएगा और बनेगा एल्डिहाइड। बायो में थोड़ी कम हुआ है क्या, ज्यादा कम हुआ। बायो में कम हुआ है, वो पढ़ लिए थे वो, पढ़ लिए। सॉरी, इन्होंने सिलेबस रिड्यूस सिलेबस, वैसे वो लग जाएगा अभी एलन जो है, क्योंकि कल शाम को आया है, एक दो दिन में बाहर ही वो लग जाएगा, ताकि आपको क्या है और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। क्या कह रहा है? हाँ हाँ, अरे बोलो ना। अरे नहीं, मतलब मैं बताता रहा हूँ एक्चुअली क्या है कि होता क्या है कि उसमें एक कोई चैप्टर जो होता है उसमें बहुत उसका लिंक किसी और चैप्टर से हो रहा होता है। तो ये पहले भी देखा गया है कई बार, एनटीए या फिर सीबीएसई पे जब ले रहा था, तो कई चैप्टर को उसने हटाया था, एक उसके क्वेश्चन रेंडमली कर लिए, फिर जब वो हाई कोर्ट में उनको क्लेम किया गया तो कहा कि नहीं ये तो इस चैप्टर का ही पार्ट है। तो इसलिए बाहर वो आपको लग जाएगा कि हाँ ये चैप्टर जो है आपके उसके अंदर है, उससे फायदा ये रहेगा कि थोड़ी क्लियरिटी रहेगी। ये होमवर्क दिए, होमवर्क उसको आप लिखे। होमवर्क क्या, क्लास वर्क है, हो चुका है क्वेश्चन।
इन सबके आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ कि इसमें आपको लिविंग ग्रुप पता करना है कि लिविंग ग्रुप है कौन सा और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, सारी कहानी उसकी है। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 बच्चे हैं, उन चारों के अंदर लिविंग ग्रुप पता होना चाहिए आपको, वो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि ये रिएक्शन हो कौन सी। बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ पर ये आएगा अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप है Cl, उसको हटा देगा। तो CH3CO यहाँ आ जाएगा OCO, यहाँ आ जाएगा R। ये पूरा जो है आपका ग्रुप आगे लग जाएगा। ए में क्या होगा देखते हैं, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर ये आपका आएंगे, यहाँ अटैक करेंगे ये। तो CH3CO यहाँ आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा O फिनाइल आपका आ जाएगा। तो ना इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये पूरा ग्रुप आ रहा है ना। यहाँ पर माइनस चार्ज था, अटैक करेगा, यहाँ Cl हटाएगा। यहाँ पे फिनल के पास माइनस चार्ज है, ये अटैक करेगा, यहाँ हटा इसको हटाएगा। तो CH3CO यहाँ आ जाएगा, CH2 ये आ जाएगा, CH3, ये पूरा ग्रुप आएगा अटैक करेगा इसको। बना कीटोन बना है ना। यहाँ पे देखते हैं CH3CO यहाँ आ जाएगा फिनाइल, ये आपका इस तरह से ना। यहाँ पे आपका ये एस्टर है, एस्टर में आपका अटैक करेगा, यहाँ पर ये इसको हटाएगा। तो CH3CO यहाँ आ जाएगा, OH आपका जाएगा। यहाँ पे CH3 ना CO, यहाँ पे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, क्योंकि पहले बनेगा बेस, पहले बनेगा एसिड, फिर रिएक्शन हो जाएगा। इसका नाम होता है सपोनिफिकेशन, इस रिएक्शन का नाम होता है सपोनिफिकेशन। घर में हमारे जो साबुन होते हैं उसको बनाने का प्रोसेस है ये। घर में जो साबुन आते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब होता है कार्बन 12 लगा कार्बन 18 तक, कार्बन 12 लगा कार्बन 18 तक जो है कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं एसिड्स, फैटी एसिड। फैटी एसिड पर जब भी रिएक्शन होती है NaOH की, तो अगेन बेस पहले बनेगा, एसिड बनेगा, अटैक करेगा, ये करेगा अटैक, तो लगेगा OH, अगेन उस OH पर अटैक हो जाएगा। वाटर अटैक करेगा यहाँ पर, इसको हटाएगा। तो ना CH3CO यहाँ बनेगा OH, यहाँ पर लोन पर ये रहा, अटैक करेगा यहाँ पर, इसको हटाएगा। ठीक है, तो ना CH3CO यहाँ जाएगा OH। PTO5 रिएक्शन अलग है। PTO5 जो होता है वो जो होता है डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन होता है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये जो है वाटर को रिमूव करेगा। तो वाटर को रिमूव, यहाँ पे वाटर का कंटेंट ऑलरेडी है, ये आपका CH3, तो ना यहाँ बनेगा CH3 और ना बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। आसान रिएक्शन है। सारी की सारी जो है हमने क्या किया, लिविंग ग्रुप को हटा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से। इस रिएक्शन में आपको ये पता करना है कि यहाँ पे रिएजेंट क्या होंगे। रिएजेंट पता करने के लिए ये OR ग्रुप है, यहाँ पर जो आपका लिविंग ग्रुप ये रहा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला। ये CH3CO कहाँ से आया, पहले से ही था वो तो। ये एस्टर है, एस्टर में ही तो पहले से था ना। ये आपका लिविंग ग्रुप है, CO के पास, सी इधर देखो, CO के पास में जो भी ये ग्रुप होता है ये होता है लिविंग ग्रुप होता है, ये होता है लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है। अब ये जो है ये कैसे आया होगा, तो ये इसी को आप यहाँ लिख दो, यहाँ पूरा, ये जो पूरा लिखा NH2, ना ये आपका क्या CH3, ये हो गया ना। ये पूरा पार्ट यहाँ लिखो, तो लिखेंगे हम इसके अंदर O, यहाँ आ जाएगा, इसमें आपका H लिख दो यहाँ पर, CH, और ना आपका इसके अंदर आएगा CH3 का होल ट्वाइस आ जाएगा, इस तरह से रहेगा। रीत नहीं और क्या, रीजन लिखना था, चिपका उसको। क्या यहाँ 2H लिखे हुए हैं, एक H कहाँ चला गया। CH3NH2 जब अटैक करेगा यहाँ पे लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर होंगे, अटैक करेगा यहाँ पर, ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये निकलेगा, तो इसके पास आएगा प्लस चार्ज, फिर वहां से H निकल जाएगा। मैंने इधर NS अमोनिया के अंदर भी कहा था इसको।
ऐसे डेरिवेटिव के जो लास्ट में जो क्वेश्चन दो हैं वो है रेट ऑफ एनएसआर या रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव 4 हैं, इन सब में बताओ लिंक ग्रुप क्या होगा। यहाँ क्या होगा, सीएल होगा। यहाँ क्या होगा, ये पूरा लिंक ग्रुप होगा, ये आपका पूरा लिंक ग्रुप है, ठीक है। ये देख तो रहो, ये आपका सीओ आपका होगा। हम लोगों ने ये कहा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जो पिताजी हैं, पिताजी से हमेशा आर सीओ सीएल, आपका आर सीओ ग्रुप आया है, ये सीएल तो जो है रिएजेंट से आया। तो ये सब जो है जो उसको मैंने ब्लॉक किया, ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का एक देसी नाम था चोर, कुछ याद आपको आया? अच्छा चोर कौन होगा? अच्छा चोर वो है इसके अंदर अपने केमिस्ट्री उसके लैंग्वेज में, जिसका माइनस चार्ज जितना स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा चोर होगा, उतना ही लिविंग ग्रुप होगा। ठीक। अब देखते हैं माइनस चार्ज की देखनी है स्टेबिलिटी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन किसकी हेविली सबसे बड़ी है? क्या इसकी हेविली बड़ी है? तो सबसे स्टेबल ये वाला होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये दोनों जो है सेम पीरियड में है। क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीजन दोनों सेम पीरियड के होते हैं? सेम पीरियड के हैं। किसकी एन ज्यादा है? ऑक्सीजन की एन ज्यादा है। तो ये माइनस चार्ज बताओ कौन सा स्टेबल कहाँ होगा, यही तो होगा। आपको आ रहा है ये? ना, यहाँ दोनों ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। अब बताओ ये दोनों ऑक्सीजन है, अब बताओ किसमें कौन सा स्टेबल होगा माइनस चार्ज? ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या जो रेजोनेंस हो रहा है तो ये स्टेबल है, और इसमें हाथ इसकी हेविली बढ़ी थी। तो बच्चों यहाँ पर इन चारों के कार्बोक्सिलिक एसिड के जो चारों बच्चे हैं, उनमें से सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो आपका होगा एसिड हैलाइड। ये आपका मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, इसी को यहाँ पे बोला गया है मोस्ट मोर ससेप्टिबल। तो ना यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर खास बात ये कि इसके अंदर यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है इधर। एसिड डेरिवेटिव जो हैं 4 हैं, सबसे शैतान बच्चा कौन सा है? एसिड हैलाइड। सबसे सुस्त बच्चा कौन सा है? अमाइड। तो मोर रिएक्टिव या फिर मोर ससेप्टिबल जो है उसको बोला गया है ना। इन तीनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? ईथर, ईथर। क्या एस्टर है क्या? अब एस्टर है, इन तीनों के अंदर फंक्शन ग्रुप सेम है। कोई भी मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले रखा है मैंने, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? क्या यहाँ अटैक करेगा ना, सीओ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ अटैक करेगा। हमें देखना है कि ये डेल प्लस चार्ज कहाँ ज्यादा है, थर्ड में ज्यादा क्यों होगा? क्या ये बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? ये आपका ईडब्ल्यूजी ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये खींचेगा तो ये कार्बन जो है गरीब हो जाएगा, तो जितना कार्बन गरीब होगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने कहा ये मोर इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये सीएससी जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सप्लाई करता है। तो ना यहाँ पे आपको इसमें सबसे कम हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का हमला सबसे पहले यहाँ पे होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 3 देन 1 देन 2, ये इसका आंसर होगा। इसको आप लिखिए।
नाउ एसिड डेरिवेटिव ऑलमोस्ट हो चुके हैं, खत्म हो गए। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव हमने पढ़ लिए। इसके अंदर एक जो पार्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट। ये एनसीईआरटी में गिवन तो नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली कई बार आ जाते हैं। इसको याद करने का तरीका है, हीटिंग इफेक्ट की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, हमें ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना होता है। तो ऑब्जर्वेशन ध्यान रखने के लिए ये जो दो सीओएच ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 सीओएच ग्रुप। टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई वालों को याद करने के लिए, ओपन चेन वाले को याद करने के लिए तो तरीका था ओम से गैप। ये पहले भी चर्चा में हो चुका है, ओम से गैप। तो हीटिंग इफेक्ट क्या करना है इसके अंदर? हीटिंग इफेक्ट बड़ा आसान है। इसमें हीटिंग इफेक्ट के अंदर पहले दो में जो है CO2 निकलेगी। क्या निकलेगी? CO2। दूसरे दो में जो है यहाँ से निकलेगा निकलेगा पानी। क्या निकलेगा? पानी। और थर्ड वाले के, थर्ड दोनों के अंदर, इसके अंदर CO2 भी निकलेगी और यहाँ से पानी भी निकलेगा। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? तो आपको आसान याद रखने में आसानी होगी। मैं सबके सब करके बता रहा हूँ, आपको क्या बनेगा वो बता रहा हूँ ना। पहले दो में क्या निकलेगा? पहले दो में निकलेगा CO2। अरे हाँ है ना। तो कैसे निकलेगा? तो CO2 जब निकल जाएगी तो यहाँ पे HCOH बनेगा। तो फॉर्म में कैसे बनेगा? ठीक है, पहली रिएक्शन खत्म। दूसरी रिएक्शन में यहाँ पे CO2 निकलेगा तो ना ये H यहाँ पे आ जाएगा। तो ना CH3COH है बनेगा, काम खत्म। थर्ड फोर में क्या बनेगा? थर्ड फोर में क्या निकलेगा? थर्ड फोर में जो है निकलता है पानी निकलेगा। ठीक है। तो ना यहाँ से वाटर को निकालेंगे, देखते बनेगा क्या। तो ना यहाँ पर ये जब निकलेगा इसके अंदर तो ना कंपाउंड जो बनेगा इसके अंदर वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये हुआ और ये CO ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले का नाम जो है शुरू हो रहा है एस से, इसका नाम था सक्सिनिक एसिड। सुसिनिक एसिड, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो बनेगा एनहाइड्राइड, इसका नाम होगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्या नाम आएगा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये जो जी का मतलब है यहाँ पर है ग्लूटारिक एसिड। यहाँ से वाटर निकलेगा तो ना वाटर को निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से वाटर को निकाल दिया हमने यहाँ से। तो वाटर को जब निकालेंगे तो ना यहाँ पर जो कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा इसके अंदर। ना यहाँ पे आपका ये बनेगा और ना यहाँ पे 6 नंबर रिंग बन जाएगी। इसका नाम आएगा ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। क्या नाम आएगा? ए का जो मतलब आपका है एडिपिक एसिड। इसमें इसमें CO2 भी निकलेगा और यहाँ से वाटर भी निकलेगा। तो ना यहाँ से आपका CO2 भी निकलेगा और यहाँ से वाटर भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा यहाँ से। तो ना 5 मेंबर रिंग बन जाएगी यहाँ पर। तो ये बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। ना 6 फीमेलिक एसिड। फीमेलिक एसिड के अंदर यहाँ पर जो है इसके अंदर CO2 भी निकलेगा और वाटर भी जो है आपका यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर रिंग बना दिया मतलब ये। तो कुल मिला के ये सब के सब जो है 6 के 6 जो है हमने यहाँ पे कर लिए। ये इसके प्रैक्टिस के लिए ये तरीका लिखा गया है। ओम से गैप लिखो, पहले दो में क्या निकलेगा, दूसरे में, फिर। ठीक है, अब बात करते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड जो है, थैलिक एसिड नाम है या पथेलिक एसिड नाम है? बहुत ही अच्छे। दोनों COH के बीच में कितने कार्बन है? क्या 2 कार्बन है? ये भी बेंजीन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। 2 COH के बीच में 2 कार्बन है। तो ना यहाँ पर देखिए 2 COH, थर्ड वाले के ना 2 COH के बीच में 2 कार्बन है। तो ये आपका ऐसा है। तो यहाँ से क्या निकला था? हीटिंग करने में क्या निकला? पानी निकलता है। तो ना यहाँ पे इसके अंदर तो क्या निकलेगा? यहाँ से वाटर रिमूव होगा क्या यहाँ से? तो वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ना यहाँ आपका ये बना इसके अंदर, ना इसके अंदर यहाँ पर ये आपका बन जाएगा। इसके अंदर ये पूरा ग्रुप बनेगा। इसका नाम होगा थैलिक एनहाइड्राइड। बोलिए इसको आप लोग, थैलिक एनहाइड्राइड या पथेलिक एनहाइड्राइड। ठीक। अब देखते हैं लास्ट लेक्चर को। उम्मीद तो यही करते हैं कि पूरा का पूरा रिवीजन करके आए होंगे, आपने किया भी होगा, सबको याद भी होगा। एसिड और अमोनिया की रिएक्शन होती है। तू तो आई था टर्की तुम तो थे ही नहीं। और तुम ऐसा, तुम शक्ल तो तुम्हारी है नहीं कि तुम नहीं आए हो तो तुम पढ़ के आओगे। कर लूंगा लेक्चर बेटा, वर्ल्ड कप भी चल रहा है बेटा अभी तो। हाँ ना, देखते हैं। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से होती है तो पहले बनता अमाइड नहीं बनता, पहले बनता है सोल्ट। क्या बनता है? सोल्ट। तो ना इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर ये एसिड अपना H+ सप्लाई करेगा इसको। क्या एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड H सप्लाई करता है? तो सप्लाई करेगा तो ना बताओ यहाँ पे बनेगा क्या? CO- बचेगा। इसका H कहाँ गया? NH3 के पास में। क्या बन जाएगा इसका? NH4+। ठीक है, ये बन गया ना। नीचे भी आपका ऐसे हुआ ना, यहाँ आपका बनेगा NH4+ बन चुका है, यहाँ प्लस है माइनस है। ठीक है। अगर आप इसको हीटिंग करते हो
तो ना हीटिंग करने से अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे H2O निकलेगा, यहाँ से आपका H2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2 मोल H2 जो है निकल जाएगा इसके अंदर। तो जब H2 निकलेगा तो बना क्या देखते हैं, बेंजीन, और ना यहाँ पर इसके अंदर CO, यहाँ आ जाएगा NH2, और ना ये आपका आ जाएगा NH2, ये आपका बनेगा। अगर मैं इस कंपाउंड को लास्ट के अंदर और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर लूँ, तो यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर वाटर तो है ही नहीं यहाँ पर जो है आपका निकलेगा अमोनिया का मॉलिक्यूल। अमोनिया का मॉलिक्यूल, क्योंकि अमोनिया भी गैस होती है, तो अमोनिया जो है यहाँ से निकलेगा, तो ना यहाँ से NH2 और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से तो NH3 जो है निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CO यहाँ पे है, CO यहाँ पर है, इनके बीच में आपका आ जाएगा NH। सिंस ये रिएक्शन शुरू होती है थैलिक एसिड से, तो इसका जो नाम आपका आएगा थैलामाइड आपका आएगा, थैलामाइड, इमाइड नाम आपका आएगा, इसको आप कॉपी करें। थैलीमाइड बनने वाली वाली रिएक्शन जो है अभी इसके हम लोग शुरुआत करेंगे अभी। इससे एक रिएक्शन है अमाइन कंपाउंड के अंदर, तो अभी फिलहाल जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है उसमें पहली रिएक्शन इसी की ले रहे हैं हम लोग, थैलीइमाइड की। योगी, क्या करें योगी का। लिखें इसको। लिख लिया आपने, कैसे पूछा है इसकी बात। हाँ हाँ हाँ, कोई बात।
बात ना करें, लिखिए इसको। जो मैकेनिज्म का अपना जो अंतिम चैप्टर है, इसके बाद फिर बायोमोलिक्यूल शुरू होता है। तो जो अंतिम चैप्टर है वो है आपका अमाइंस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जीएमपी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहली रिएक्शन जो है वो है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन नाम है। तो थैलीमाइड जो लिखा है वही थैलीमाइड यहाँ लिखा गया मैंने। अब इसके अंदर 3 स्टेप की, 3 स्टेप में होती है। कि कैसे होती है मैं वन बाई वन बताता हूँ, उसको देख लो आप लोग इधर। पहली स्टेप में लिया गया KOH। KOH यहाँ पर, KOH एसिड है, बेस है। बेस अटैक करेगा एक्टिव एच पर। क्या इस थैलीमाइड में कोई यहाँ पर कोई एक्टिव एच है क्या? कहाँ पर है? क्या एच पर है? तो बेस अटैक करे। कौन कहाँ अटैक कर रहा है बता रहा हूँ, ताकि उससे फायदा ये रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो अटैक करेगा तो ना ये आपको बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो OH ये एच खा जाएगा तो क्या बनाएगा? पानी। पानी बनेगा तो एन पे आया चार्ज नेगेटिव। पहली रिएक्शन खत्म हो चुकी, पहली स्टेप खत्म। कुछ नहीं किया, बेस ने अटैक किया इस एच पर। बताया आपको कैसे हुआ। ना सेकेंड स्टेप शुरू हो चुकी है, RX। कोई बता सकता है इस R पे चार्ज क्या होगा? हाँ, क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि हेलोजन खींच रहा होगा। तो किसी भी RX पर जो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, X को हटा रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं NSR। क्या बोलते हैं? NSR। कि न्यूक्लियोफाइल किसी कंपाउंड पर अटैक कर रहा है, X को रिप्लेस कर रहा है, NSR है ये। ठीक है। अब NSR होगा, देखते हैं हुआ क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर AN पे जुड़ गया R, X तो निकल चुका है। अब अंतिम स्टेप शुरू हुई है, सेकंड स्टेप खत्म हो चुकी है। तीसरी स्टेप में लिखा है H+OH-। बच्चों इसको बोलते हैं पानी। इसको पानी के थ्रू हम बोलते हैं इसको हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो होता है उसमें बॉन्ड टूटते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बता सकता है नाइट्रोजन कार्बन में से कहाँ पर H जाएगा, कहाँ OH जाएगा? क्या यहाँ जाएगा H जाएगा, क्या यहाँ OH जाएगा? क्योंकि OH के पास माइनस आ जाती है, यहाँ पे चार्ज क्या पॉजिटिव, नाइट्रोजन जो है आपका इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ होगा माइनस, तो जाएगा यहाँ पर। ठीक उसी तरीके से नीचे भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा H और यहाँ जाएगा OH। ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखें तो रिएक्शन जो होगी तो H/OH यानी हाइड्रोलाइसिस होगा। तो ये से यहाँ से बने, इसका बनेगा थैलिक एसिड बनेगा। और RNHH, तो ये बन जाएगा प्राइमरी में बनेगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन का शॉर्टकट यही है कि पहली और तीसरी मानो हटा दो इसको, तो आर को इस एन से जोड़ना है आपको, तो यहाँ पे RNH2 बनेगा। अब एक काम है, रुको सुनो, मैं भी आपको एक चीज लिखने वाला हूँ जो मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता रहा हूँ। इस रिएक्शन से हमेशा हम प्राइमरी एमाइन ही बना सकते हैं। देखो खास बात, इस रिएक्शन में कोई वो वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन क्यों नहीं है? इस रिएक्शन में नाम दे दिया गया थैलीमाइड, तो हमेशा ये कंपाउंड जो है रहेगा ही रहेगा। बस इसमें कोई वेरिएशन बनती ही नहीं है, कंपाउंड एक रिएक्शन यही बनती है। अब इसमें खास बात क्या है जो कि उससे क्वेश्चन बनते हैं? पहला खास बात ये, इस रिएक्शन से हमेशा हम लोग बनाते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का ये बॉन्ड टूटेंगे ही टूटेंगे।
नाइट्रोजन के आसपास वाले बॉन्ड टूटेंगे टूटेंगे, और पानी से ये दोनों एच आएंगे आएंगे। प्राइमरी अमाइन में दो एच होते हैं, इसलिए प्राइमरी अमाइन बनता है। सेकेंडरी अमाइन में कितने एच होते हैं? एक। टर्शियरी अमाइन में कितने एच होते हैं? होता ही नहीं है। तो ये दो एच पानी से जो आएंगे उसको आप रोक ही नहीं सकते। तो दो एच तो आके लगेंगे ही लगेंगे, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। सेकेंडरी टर्शियरी क्यों नहीं बनता है? दो बॉन्ड टूटेंगे ही टूटेंगे, दो एच आएंगे आएंगे पानी से, तो इसलिए इस रिएक्शन से हम लोग सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। एक और, इस रिएक्शन से हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का मतलब होता है एनिलीन। क्या नाम सुना है आपने? एनिलीन में नाइट्रोजन ग्रुप बेंजीन से लगा होता है। अगर मेरे को यहाँ पे आर की जगह बेंजीन रखना हो, क्या रखना हो? बेंजीन। तो मुझे यहाँ पर भी जो है यहाँ पे बेंजीन रखना पड़ेगा, मतलब मुझे बेंजीन एक्स रखना पड़ेगा। अरे है ना? क्या बेंजीन और एक्स में क्या एनएसआर पॉसिबल है नॉर्मल टेम्परेचर पर? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैप्चर है, इसलिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। लगा लगा झटका लगा, ये सेकंड रीजन था। क्योंकि माइनस चार्ज जब आएगा बेंजीन पे हमला करेगा तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसके माइनस के बीच में रिपल्शन होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर एनएसआर इसमें पॉसिबल नहीं। एक मिनट, जब बच्चों इसमें एनएसआर पॉसिबल नहीं है तो सेकंड स्टेप में इसको नहीं ले सकता, हेलो कंपाउंड को मैं नहीं ले सकता, हेलो बेंजीन को मैं नहीं ले सकता। जब मैं हेलो बेंजीन को नहीं ले सकता हूँ तो अल्टीमेटली यहाँ पर आर की जगह बेंजीन नहीं आ सकता है, मतलब मैं कभी भी इस रिएक्शन में एनिलीन नहीं बना सकता। इसको आप लोग लिखे हैं, मैं दो पॉइंट जो मैंने बताया वो मैं लिखता हूँ। इस रिएक्शन में अमाइड से हम लोग एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरी बात, इस रिएक्शन में 2 डिग्री 3 डिग्री और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनाए जा सकते। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसमें सिर्फ सट्टे मारने आपको।
कैपिटल थैलेमाइड के अंदर 2 की पॉइंट लिखकर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आप राइट रॉन्ग करिए, कौन सा हम लोग बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते हैं। ऐसा तेरे को समझ में आया क्वेश्चन? तेरे को समझ में आया? हाँ, आ जाए इधर। कुछ कर तो रहा है नहीं, राइट रॉन्ग लगा है इसमें। सही लगाया है इसने। सही है। कौन सा रॉन्ग था? सेकंड वाला। सेकंड में तेने मान लिया ना, सेकंड एमाइन है ये। इस नाइट्रोजन के पास जब भी 2 H होंगे वो प्राइमरी अमाइन होता है। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। ये असोसिएशन का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कैपिटल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या इसका रीजन क्या होना चाहिए? क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें हेलो बेंजीन लेना पड़ेगा, और जिसके अंदर NSR पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये एनिलीन एनिलीन हम लोग कभी नहीं बना सकते हैं। ये क्या ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है? अच्छा, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्या होता है? बेंजीन पर डायरेक्ट लगा हुआ है। क्या ये डायरेक्ट लगा हुआ है? तो ये जो लास्ट वाला है ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है। तुम जाग गए हो? ये और ये, इन दोनों में से ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। ये तुम लोग, मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग जो है जहर मचाओगे, मतलब नहीं है। ये जो है वो एलिफेटिक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है। ये आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है।
जब NH2 बेंजीन से सीधा लगता है वो होता है आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइड। पहली रिएक्शन के बाद सेकंड रिएक्शन, इसका नाम है HBDR, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन चेन को छोटा करना, मतलब शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। ये जो रिएक्शन है इसको मैं, इधर देखो, यहां से लगा यहां तक, ये तो साइड प्रोडक्ट है, मैंने रिएक्शन को बैलेंसिंग कर दिया है। इस रिएक्शन का मेन जो कंपाउंड है वो ये वाला है, जो कि प्राइमरी अमाइन है। ये क्या है? प्राइमरी अमाइन। सेकंड, पहली रिएक्शन खत्म हो चुकी है, सेकंड रिएक्शन शुरू हो चुकी है। ये है आपका अमाइड। अमाइड मैकेनिज्म सीखनी है या फिर आपको शॉर्टकट सीखना है? इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में एक काम करो, मैकेनिज्म के अंदर जो जो खास खास बातें होगी मैं लिख लूंगा, ताकि आपको जो है क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। इधर अमाइड की रिएक्शन जब NaOH और Br2 से होती है तो हमेशा यहाँ पर शॉर्टकट, ये इस रिएक्शन का CO ग्रुप हट जाएगा। क्या हट जाएगा? CO ग्रुप हट जाएगा। तो CO ग्रुप हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RNH2 बनेगा, बनेगा प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। इससे एलिफेटिक बना सकते हैं, एरोमेटिक सब बना सकते हैं, लेकिन बनेगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है। अब ये रिएजेंट जो है, ये रिएजेंट पहले भी आया था, वो था हेलोफॉर्म रिएक्शन में। किसमें आया था? हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये रिएजेंट जो है बच्चों दो जगह आया है, एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर और एक है HBDR, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है? तो इसका जवाब है, अगर एमाइड दे रखा है तो एमाइड दिया जाएगा तो वहां पे होगी HBDR। क्या होगी? HBDR। अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो वहां कौन सी रिएक्शन होगी? हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। क्या होगी? हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। HBDR का शॉर्टकट क्या होता है? बोलना पड़ेगा। क्या CO को हटाएं? ये CO को हटाते ही यहाँ पे अपना जो है, यहाँ पे जो है आपका रिएक्शन का बन गया प्रोडक्ट। बस ये आसान है। क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन का शॉर्टकट पता है आपको? बताइए क्या होगा? नेताजी को पकड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, और नाउ यहाँ क्या जोड़ दें? O- जोड़ दें। तो नाउ CH3 यहाँ बनेगा, CH3O-, यहाँ आपका आएगा सोडियम सोड, और यहाँ पर बनेगा आपका हेलोफॉर्म बनेगा। हेलोफॉर्म का मतलब होता है कि किसी कार्बन पर, नेताजी पर आपको 3 हेलोजन लगाने होंगे। हेलोजन यहाँ पर दिया जाएगा ब्रोमीन, तो CH-Br3 ब्रोमोफॉर्म बनेगा यहाँ पर। क्या आपको समझ में आया? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ HBDR के, वो आप करिए इसको।
2 क्वेश्चन दिए हैं, उसको लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। HBDR की एनसीईआरटी ने केवल रिएक्शन दी है, उसके एग्जाम्पल उसने केवल प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, मतलब उसमें आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो HBDR और हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट कॉमन होता है, ये उसने नहीं बता रखा है। तो मैंने पहले ही एग्जाम में इसको क्लियर कर दिया कि ये रिएजेंट जो है आपके जब भी अमेट के सामने आएगा तो बनेगा HBDR, और एल्डिहाइड कीटोन के सामने आएगा तो वहाँ पे होगी रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स के रिएजेंट भी दे रखे हैं। पता करिए क्या बनेगा इसका। क्वेश्चन किए थे मैं, ये नहीं किया, फसला हो चुका है। फर्स्ट में यहाँ क्या बनेगा? हाँ, ये बनेगा बेंजो, कैसे बनेगा ना, उसके अमोनिया की रिएक्शन भी हो गई और हीटिंग भी हो चुकी है, साथ साथ में कर दिया, तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या अमाइड बनेगा बच्चों? तो बना बेंजोमाइड बना है ना। यहाँ पर ये जो है HBDR, अमाइड के सामने ये आया है तो ये आपका हो गया HBDR। HBDR का शॉर्टकट क्या होता है? CO को गोला करेंगे, गोला कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ना यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन और यहाँ आ जाएगा NH2, मतलब बनेगा एनिलीन। क्या एनिलीन को हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड से बना सकते हैं? नहीं, HBDR से हम लोग बना सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ना, ये वाला रिएजेंट, ये रिएजेंट जो था वो था जोन्स रिएजेंट। क्या था? जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट जो होता है, ये रिएजेंट जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है। ये किसी भी एल्कोहल का पहले तो बनाएगा उसका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनाएगा वो एसिड। तो ना यहाँ पर इसके अंदर जो है सीधा बनेगा एसिड बनेगा, ना यहाँ बनेगा एसिड बनेगा, ये सब बनेगा ये। अब अगेन अमाइड के साथ इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन है तो ना यहाँ बन जाएगा अमाइड बन जाएगा, तो CONS2 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, अमाइड के सामने अगेन ये आया तो ये HBDR का एग्जांपल है, इसमें CO हट जाता है
तो यहाँ पर रिएक्शन होगी उसमें बनेगा ये आपका अमाइन बन जाएगा इसके अंदर इस तरह से। हाँ उसमें एसीटोन भी लिखवा रखा है। एल्कोहल के ऑक्सीजन में देखो सिद्धार्थ जी, और को अक्कल लगाओ, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो कौन सा बनेगा वैसे? नाम बनता है इसका, बनता है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड लिखवा रखा है, क्रोमिक एसिड नीचे लिखा है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट जो है अगर नहीं है तो लिख लो, ये आपका जो है इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, H2CrO4 मतलब क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड जो बनेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट होता है। पढ़ने पलट रहे हैं यहाँ पे, सर्च हो रहा है यहाँ पे, पीछे बातें हो रही हैं आपकी, क्या बात है? क्वेश्चन हो गए थे पीछे वाले से, अब तो क्वेश्चन उगड़ रहे हैं टोपी वाले भैया। हम्म इस रिएक्शन से हम लोग अमाइड से अमाइन बनाते हैं प्राइम। इधर देख लो तीन बातें इसमें, तीन इसमें HBDR के तीन की पॉइंट्स हैं, उसको मैं समझाता हूँ उसके बाद लिखें। आंसर ने इसको इस तरह से नहीं लिखा है, आंसर का फ्लैट रिएक्शन दे दी है। इस रिएक्शन में अमाइड से हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, और इस रिएक्शन का फायदा ये है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही बना सकते हैं। इस रिएक्शन के तीन तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, जनरली किसी रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट होता है, लेकिन ये एक ऐसी रिएक्शन के तीन इंटरमीडिएट होते हैं, ये तीनों। अच्छा, इसमें एक इंटरमीडिएट जो बनता है वो है आइसोसाइनेट। इसमें आंसर ने कभी बोला नहीं है, लेकिन इस पर बेस एक क्वेश्चन दिया था बहुत सालों पहले। एक जो गैस है वो है आपका मिग गैस, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रेस्पॉन्सिबल गैस है ना, मिग गैस। और ये जो मिग गैस है उसका पूरा नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बच्चों ये जो इंटरमीडिएट जो है वो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो बनता है, अगर मैं इसके अंदर को अपने काम की चीज क्या है, पहली बात तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, मिग गैस, नाम है उसका मिग गैस ना। इसका अगर मैं यहाँ पर करवा दूं एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। तो देखिए इसके अंदर ये एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी जो है बॉन्ड तोड़ेगा ना। एन और सी में से किसका ईएन ज्यादा होगा? हाँ, क्या एन का ज्यादा ज्यादा होगा? तो ना यहाँ आएगा पानी का आएगा एच, और यहाँ यह आएगा ओ एच, और यह आएगा ओ एच। मैंने 2 मोल पानी क्यों लिखा है? क्योंकि दो बार 2 मोल, तीन नाइट्रोजन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों बॉन्ड को मैं तोड़ दिया। इधर जो बनेगा आपका यहाँ पे CO2H2 निकलेगा। इधर अपन को मतलब है कार्बन वाले साइड से, कार्बन CH3NH2 बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा CH3 और ये बनेगा NH2। अगर इस ये बन गया प्राइमरी एमाइन। अब यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन किसी गिरनार एजेंट से करवा दूं, बताओ क्या बनेगा? सबको देखना है इधर, सट्टे मारो क्या बनेगा। गिरनार एजेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नीशियम के पास लगाते हैं माइनस चार्ज। ये पूरा जो है ग्रुप अटैक करेगा, अटैक करेगा ये मतलब पूरा ग्रुप अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ये कार्बन जहाँ पे लगाया माइनस चार्ज। क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेच है? तो गिरनार एजेंट सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेच खा जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेच नहीं मिलता है तो वो फिर कार्बन पे अटैक करता है। क्या आपको ये बात ये पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एच नहीं है? कहाँ है? नाइट्रोजन पे है क्या? तो ना ये आपके ये एच खा जाएगा, ये एच खा जाएगा एक। तो जब ये एच खा जाएगा तो ना यहाँ पे CH3 CH2 और ये आपका हो जाएगा CH3, मतलब बन जाएगा प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। बाकी का जो बन गया वो सॉल्ट बन निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो हाँ, यहाँ से तो ये बनेगा, इधर बनेगा NH2, इधर बनेगा H2CO3, वहां CO2H2 निकल जाएगा।
गैब्रियल थैलिमाइड और HBDR, ये दो खास रिएक्शन होती है जो अमाइंस कंपाउंड बनाने के लिए रहती है। बाकी की जो रिमेनिंग 4 जो रिएक्शन है उसमें से 3 रिएक्शन तो हमें पता है, एक रिएक्शन वो बताना है। यहाँ पर HBDR जो है ये इंपॉर्टेंट ज्यादा रहती है क्योंकि इससे एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी में दोनों ही बना सकते हैं। गैब्रियल थैलिमाइड से हम लोग केवल केवल जो है एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन ही बना सकते हैं। मैं इधर लिख रहा होता हूँ, बातें चल रही होती है, जब मैं इसे मोड़ता हूँ सबके जो चेहरे जो होते हैं वो चतुर्मुख की तरह होते हैं, चतुर्मुख की तरह होते हैं। चतुर्मुख है। सही काम है यार। लिख चुके हो? अच्छा, तुम्हें घर जाके अगेन तो फिर कहीं लिखोगे, कैसे क्या करोगे? हैं? क्लास करना पड़ेगा आगे, नोट्स मंगाएगा? कहाँ से मंगाएगा? पूछा उससे, रिप्लाई ये दे रहा है, इसका रिप्लाई ये सरदार जी दे रहे हैं। पता है इनकी आदत क्या है? इनकी आदत ये है कि ये पूछते हैं ये तीर कहाँ जा रहा है। और इसकी मम्मी को लगता है कि ये सबसे भोला बच्चा है। इसको मतलब ये सबसे भोला बच्चा तो योगी है, मतलब बहुत ही भोला बच्चा। हाँ, बहुत ही प्यारा बच्चा। चलिए। क्या है? खड़े हो जाओ। तुम तो अपना नाम ही चेंज कर लो भाई। एक तो तुम 150 ग्राम के तो हो नहीं, और आवाज ही पता नहीं तुम कहाँ कहाँ से निकालते हो। हाँ, इधर। अब बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की, बात करते हैं। ये हमने साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कई बार किया है, आइसोनाइड का नहीं किया है, तो मैं दोनों का तरीका शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ ताकि जो है कंपाउंड बनाने में आसानी हो। इधर देखें आप लोग, शॉर्टकट ये है कि इसके अंदर जब भी आप पानी से इनको ब्रेक करेंगे, इधर इधर साइनाइड आइसोनाइड को, तो जब ब्रेक करेंगे तो ना ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो कार्बन की साइड का हमेशा बनेगा एसिड। क्या बनेगा? एसिड। बोलो एक बार, एसिड।
और नाइट्रोजन की जो है आपका, ये तो मैं लिख दिया एसिड, तो एसिड बनेगा इसके अंदर। और नाइट्रोजन की साइड का बनेगा हमेशा अमाइन बनेगा। क्या बनेगा? अमाइन। क्या बनेगा? अमाइन। ना अगेन बॉन्ड ब्रेक किया, नाइट्रोजन का क्या बनेगा बताओ? अमाइन बनेगा, ठीक है। और कार्बन का क्या बनेगा? एसिड। एक कार्बन का एसिड समझते हो क्या होता है? क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। देखते हैं यहाँ पर, ना देखते हैं यहाँ पर, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्या ये? ना इधर क्या बनेगा बताओ? बताओ क्या बनेगा? RCOH। और इसका बनेगा अमाइन, तो एक नाइट्रोजन का अमाइन है, मतलब वो बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। तो NH3 बन जाएगा, ठीक है। अब पानी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा अपन कर सकते हैं ना। साइनाइड, साइनाइड यहाँ करेंगे आपका, ये इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, हाइड्रोडाइसिस। तो इसका क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बताओ? नाइट्रोजन का क्या बनेगा? अमाइन है, NH2 बनेगा। एक कार्बन क्या बनेगा? कार्बन क्या बनेगा? कार्बन का बनेगा हमेशा एसिड, तो एक कार्बन का बनेगा एसिड, बनेगा फॉर्मिक एसिड। क्या यहाँ पे बात क्लियर हो रही है? लिखो इसको। ठीक है, पीछे तुम भी बैठे बैठे तो दुखना नहीं आता है, दुकान दुखना आती, खड़े हो जाओ बेटा, वहां जाओ कोने में, खड़े हो जाओ। अबे तो जा वहां पे, उधर जा रहा है, उधर आए। पहुंचो, पहुंचो वहां पे, खड़े होना है दोस्त, खड़े होना है। हाँ उधर। हम्म, कौन है? कौन था बताओ? कौन था ये? पीछे खड़े हो जाओ, सेकंड बेंच। हाँ तू खड़े हो जा। कौन था? रुको। ये काम रह गया तुम्हारे, हाई कमेंट सुनते रहेंगे। 11 पर है, यहाँ होगी NSR होगी, हटाएंगे इसको, तो रिएक्शन हो रही है, NH2 बनेगा। जब ये अटैक करेगा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, और फिर यहाँ से निकलेगा HX निकलेगा। अगर एक्सेस में लेंगे ये, तो यहाँ पे ये तो हो गई होगा, ठीक है। ये रिएक्शन NSR में लिखी हुई है, कैसे देख लेते हैं? NH2 बनेगा। इस H का दोस्त कौन है? इस H का, ये X का दोस्त कौन है?
हाइड्रोजन, तो ना यहाँ से HX निकलेगा ना। अगेन यहाँ पे लिखा RX, देखते रहो इधर, ये कहाँ से आया, हमने ले रखा एक्सेस में ले रखा था, तो अगेन यहाँ पे लोन पे होगा तो अटैक करेगा, ये निकलेगा। तो ना यहाँ से H और यहाँ से HX निकलेगा यहाँ से। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जिंदा है। तो ना यहाँ पे आपका अगेन RX, तो ना लोन पेयर होकर अटैक करेगा, तो HX निकलता रहेगा और अगेन लोन पेयर आता रहेगा, लोन पेयर आपका आता रहेगा ना, यहाँ पे आपका अगेन यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पर इस X का कोई फ्रेंड नहीं रहा, H नहीं रहा है, तो ये X माइनस जो होगा वो अल्टीमेटली जो है सोल्ट के फॉर्म में रहेगा, तो ये रहेगा सोल्ट। ये अम्लोलाइसिस है। अम्लोलाइसिस में एक दो शब्द हैं, लाइसिस, लाइसिस मतलब क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ना, वो RX बॉन्ड को तोड़ना, और यहाँ पे लिखा हुआ अमोनिया, अमोनिया के थ्रू निकालना। अब इसके अंदर अमोनिया जो है, इसके अंदर अमोनिया के थ्रू हम लोग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। दो अपने पास कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि हम लोग हमेशा अमोनिया के एक अमोनिया को ले लें एक्सिस में। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम लोग लेते हैं RX को एक्सिस में। अब RX को एक्सिस में लेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और 4 डिग्री सारे बन सकते हैं। लेकिन अगर लिया अमोनिया को एक्सिस में तो प्राइमरी अमाइन ही यहाँ पर जो है बनेगा, सेकेंडरी अमाइन जो है टर्शरी अमाइन नहीं बनेगा, क्योंकि RX जो आपका एक ही मोल है, ले रखा है। लिखो इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 और ये 4 डिग्री। इसको हम बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट या अमाइन सोल्ट बोल सकते हैं। चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 के अंदर जो भी लेफ्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग करिए। चैप्टर 2 जो है अपना ऑक्सीजन कंटेनिंग का था, उसके अंदर जो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं लेफ्ट क्वेश्चन जो है उसको आप करिए। इसमें कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि HBDR के हैं,